हेलो गाइस, गाइस वेलकम बैक टू आवर अनदर व्लॉग। सो कैसे हैं आप सब? हम ठीक नहीं हैं आज। होप करता हूँ आप लोग ठीक हो गए। आज एक नए पर्पस से आए हैं। नया पर्पस क्या है? जस्ट आप लोगों से बात करनी है एंड आप लोगों को कुछ इन्फॉर्म करना है हम लोगों को, हम लोगों की लाइफ से रिलेटेड। तो आज है 25 अक्टूबर एंड टाइम हो रहा है 11 टाइम हो रहा है अभी 11 एंड और आज के ब्लॉग में हम आपको कहीं घुमाने नहीं लेके जा रहे हैं, कहीं कुछ नहीं, बस एक नॉर्मल कन्वर्जेशन करना चाहते हैं आप लोगों से बस। सो तुम बताओ। सो ऐसा है कि आज 25 अक्टूबर है, जैसे ही मैंने आपको बता दिया। आज मैंने 3 दिन बाद फ़ोन उठाया फाइनली अपना, मैंने भी, पवन ने भी। और फ़ोन आपको सारी राम कहानी बता ही देंगे हम लोग। 22 अक्टूबर अष्टमी पूजन के दिन हम ये लोग बात है मेरे 22 तारीख की, 22 अक्टूबर की बात 22 है। को था हमारा अष्टमी पूजन। अष्टमी पूजन के दिन हम लोग मॉर्निंग में मेरे घर पे गए थे, जस्ट बिकॉज मेरे यहाँ पे मैंने माता की चौकी रखी थी, बट किसी की डेथ हो गई तो वो हम लोग नहीं आगे कंटिन्यू कर पाए थे, तो चौकी हमें हटानी पड़ी थी। सो मेरे घर पे, बट मेरे मम्मी के घर पे अष्टमी पूजन था, तो हम लोग मॉर्निंग में सुबह 6:30-7 बजे निकल गए थे मेरी मम्मी के घर निकल गए अपनी स्कूटी पे। हाँ, एंड वहाँ जाके हमने पूजा अटेंड करी, अष्टमी पूजन का खाना वाना सब खाया, सब इंजॉय वगैरह किया। जस्ट हम नॉर्मली बैठे थे, बहुत अच्छा रहा था। एंड जस्ट हम लोग ऐसे ही बैठे थे एंड मेरे नाना जी की बाईपास सर्जरी थी। तो मेरी मम्मी को कॉल आया था, देन उन्होंने कहा कि हम लोग सब चलते हैं, तो उसमें से मैं और पवन भी जा रहे थे। और इस टाइम अराउंड हो रहा होगा 12:30 समथिंग टाइम हो रहा था एंड उसमें मैं और पवन भी जाने वाले थे और मम्मा भी जा रही थी। मम्मा तो जा ही रही थी, तो मम्मा ने कहा कि चलो तुम भी चलो, फिर हम भी चले गए फिर, कि हमें भी जाना था क्योंकि। तो हम लोग निकल गए जस्ट बिकॉज डॉक्टर्स ने बोला था कि जिसको मिलना है वो आ जाओ एक बार। तो मुझे भी मिलना था, पवन को भी मिलना था, तो हम लोग चले गए मम्मा के साथ। अब इसमें चीज़ क्या हुई कि मम्मा बोल रही थी कि तुम स्कूटी से मत चलो, मेरे साथ कैब में चलो, बट हम लोग ने सोचा कि हॉस्पिटल से डायरेक्ट हम लोग निकल जाएंगे अपने घर, मतलब पवन के घर पे, मेरे ससुराल निकल जाएंगे वापस, बट इस वजह से हम अपने कन्वेंस से चले गए। सो हुआ ऐसा कि हम लोग वहाँ हॉस्पिटल गए, जो कि हमारे घर से हार्डली 15 मिनट का डिस्टेंस था, 15 से 20 मिनट का रास्ता था। एंड हम लोग वहाँ निकल गए, बट हम लोग उनसे मिल नहीं पाए क्योंकि उनको डॉक्टर ओटी में लेके जा चुके थे जब तक हम लोग वहाँ पहुँचे। सो वो हम मिल नहीं पाए, चलो वो तो कोई बात नहीं, बट हम लोग वहाँ से निकल गए थे 2:30 बजे। सो हम वहाँ से निकलने के 2:30 से 3 बजे के बीच में हम वहाँ से निकल गए थे एंड वहाँ से आते टाइम हमारा बीच में हो गया एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट, जो कि हुआ है, आपको दिख भी रहा होगा। पवन की चोट इतनी देर से सोच रहे होगे आप कि कैसे हुआ है। तो ये है, कुछ हाथ पे लगी है और बाकी मेरे बैक में लगी है, ऐसा है, और ऐसा कुछ फ्रैक्चर हो गया भावना के हाथ में, और मेरे दोनों पाँव में भी बहुत चोट आई है। और ये हुआ था एग्जैक्ट जहाँ पे आपने 11 मूर्ति देखी होगी, जो जहाँ पे महात्मा गांधी की 11 मूर्तियाँ बनी हुई है, एग्जैक्ट वहीं पे चौराहे पे। एग्जैक्ट एक्चुअली क्या था, हमको मुड़ना था तो पीछे से कैब वाला बहुत स्पीड में आया और वो हमको लेफ्ट साइड से टक्कर मारता हुआ और वो बहुत तेज़ी में भाग गया और हम दोनों वहीं रोड पे गिर गए और गिरते हम लोग साथ काफ़ी इंजर्ड हो गए थे एंड हमें वहाँ पे किसी ने उठाया नहीं। इनफैक्ट जिस कैब वाले ने हमको पीछे से हिट किया था वो भी उसने गाड़ी रोकी ही नहीं एंड वो स्पीड में निकल गया और हम लोग दोनों ही ऑलमोस्ट बेहोश हो चुके थे, पवन तो कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि तो हम लोग नंबर नहीं देख पाए फिर। मेरे बैक में सारा इम्पैक्ट आया था तो मैं उठ ही नहीं पाया था एंड ये सब हुआ बहुत ज़्यादा एकदम से हो गया ये, बट वहाँ ऐसा था कि किसी ने भी हमें कोई उठाया नहीं, किसी ने हेल्प नहीं करी हम लोगों की, तो कोई भी नहीं था। एंड वहाँ पे एक ट्रैफिक पुलिस वाला था, उसका भी बिहेवियर बहुत ना रूड था कि ठीक है आपका एक्सीडेंट हुआ है, उसको कोई प्रॉब्लम, मतलब उसको कोई लेना देना नहीं है, एक्सीडेंट हो गया यहाँ पे इतना बड़ा, आप अपनी स्कूटी उठाओ और साइड में कर दो, उसका कंसर्न ये था। वो तो अच्छा हुआ, हमारी ड्यूटी ऑफ होने वाली है एंड उसका कंसर्न कुछ भी नहीं निकला। बस वो हमारे लिए प्लस पॉइंट ये था कि मेरी मम्मी हमारे साथ जस्ट पीछे कैब में थी एंड उन्होंने देखा कि हाँ हम लोगों का एक्सीडेंट हो गया है एंड हम लोग रोड पे पड़े हुए हैं लिटरली। मैं अलग गिरी हुई हूँ, पवन अलग गिरे हुए हैं एंड स्कूटी अलग, ऑलमोस्ट हमारा कितना नुकसान हुआ है वो अलग, हम लोगों को इंजर्ड भी हम लोग बहुत ज़्यादा हुए हैं। आपको पता ही है पवन ने मुझे मेरे बर्थडे पे आईफोन गिफ्ट किया था, वो पूरा टूट चुका है, पूरा का पूरा टूट चुका है एंड हमारी स्कूटी में बहुत नुकसान हुआ है। आपको ये भी याद होगा हमारे पिछला ब्लॉग अगर आपने देखा हो तो, कि हमने स्कूटी भी सितंबर में ही ली थी और फ़ोन भी सितंबर में लिया था, और दोनों ही बहुत ज़्यादा
नुकसान आ गया नुकसान दोनों में बहुत हुआ है। एंड पवन का एक और फोन था सैमसंग का, वो तो बिल्कुल खत्म, वो तो बंद पड़ चुका है, पूरी उसकी स्क्रीन, उसका बैक वो ऑलमोस्ट खत्म, डिस्ट्रॉय हो चुका है फोन। तो हमारा नुकसान तो हुआ ही हुआ है, प्लस हम इतने इंजर्ड भी हुए हैं। मेरे हाथ में प्लास्टर आया है, मुझे इतनी चोट लगी है, मेरे पैरों में दोनों में चोट लगी है, गुम चोट आई है मुझे काफ़ी, पवन को गुम चोट काफ़ी आई है, कुछ ऐसे यहाँ पे लगी है, बाकी इंटरनल बहुत पेन है, दोनों को ही बहुत पेन है। दोनों को ही। एंड ये बात हो गई 22 अक्टूबर की। 22 अक्टूबर को हमारा एक्सीडेंट हुआ था। कल हम लोग पवन के घर, मतलब मेरे ससुराल वापस आए हैं, तो 2 दिन तक मैं अपने घर पर ही थी, थोड़ा बहुत रिकवर वहाँ पे हुए, बट फ़ोन हम लोगों ने यूज़ नहीं करा, फ़ोन उठाया भी नहीं, देखा भी नहीं, कुछ भी, मतलब था ही नहीं, होश ही नहीं था कि क्या करना है अभी, क्योंकि इतना सारा एकदम से सब कुछ चीज़ें हो गई हम लोग। आप लोग सोच रहे हो कि कोई वीडियो नहीं आ रही, कोई शॉर्ट्स नहीं आ रही। अष्टमी पूजन की वीडियो आने वाली थी, अष्टमी पूजन का हम लोगों ने ब्लॉग भी किया था, हम लोगों ने वीडियोस बनाई थी, बट वो अब नहीं आएगी, उम्मीद ही नहीं है उसकी, जस्ट बिकॉज फ़ोन ही डिस्ट्रॉय हो गया है। और अब अभी भी हम लोग बस जैसे तैसे बना रहे हैं इस वीडियो को, वरना आगे आपके लिए बहुत कंटेंट आने वाले थे, वीडियोस आने वाली थी, पर मे बी शायद अब वो ना आएंगे भी तो शायद टाइम टू टाइम ना आए, जस्ट बिकॉज हम लोग इंजर्ड हो रखे हैं, राइट। एंड अभी ऐसा है कि इनके भी इतना, मतलब इनको भी डॉक्टर ने 15 डेज़ का बेड रेस्ट बोल दिया, और मुझे भी 15 डेज़ का बेड रेस्ट बोल दिया विद दिस प्लास्टर। और इस प्लास्टर के बाद आगे बताएंगे कि डॉक्टर और आगे कंटिन्यू कितने दिन करना है, कितने दिन नहीं करना है। सो इस बीच में करवा चौथ निकल जाएगा, मे बी शायद दिवाली भी निकल जाए, भाई दूज भी निकल जाए, तो हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अभी चेकअप के लिए जाएंगे तभी डॉक्टर बताएगा कि क्या आगे करना है हमें। बाकी हम लोग को अंदरूनी काफ़ी, मतलब चोट आई है, गुम चोट काफ़ी आई है पवन को भी और मुझको भी। तो आप लोगों से बस ये शेयर करना था कि हम लोगों के साथ ये इंसिडेंट हो चुका है। एंड बट एक चीज़ है कि बाहर दुनिया में कोई भी इंसानियत नहीं दिखाता, बिल्कुल भी नहीं, कोई 1% इंसानियत हेल्प करने नहीं आता, कोई उठाने नहीं आता, कि किसी के एक्सीडेंट हो गया, इतना सीरियस एक्सीडेंट हो गया है, तो चलो एटलीस्ट हम उसको उठा तो ले जाके, कोई उठाने के लिए भी नहीं आता है। मतलब जब हमारा एक्सीडेंट हुआ था, पवन बिल्कुल बेहोश हो रखे थे, सामान, स्कूटी सब, मैं खुद गिरी हुई थी, मैंने ही जैसे तैसे हिम्मत करके पवन को उठाया, एंड स्कूटी को किसी से बोल के उठवाया, बोलने के बाद भी बहुत देर बाद कोई आया, एंड अपने फ़ोन्स वगैरह उठाए जो बिल्कुल टूट चुके थे। देन हम लोग 1 घंटे तक हम लोग वहीं पर थे, मेरी मम्मा थी, हम लोगों ने जैसे तैसे अपनी फैमिली को इन्फॉर्म किया, देन हम लोग वहाँ से निकले, मतलब बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गए थे हम लोग। वहाँ से सीधा हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में हमारी ड्रेसिंग वगैरह हुई, एक्सरेज वगैरह हुए। तो उसके बाद हम लोग घर पे आए, 2 दिन मेरे घर पे रहे थे, देन हम लोग कल दोपहर को यहाँ पे आ गए थे। तो सोचा चलो आपको इन्फॉर्म किया जाए, जस्ट बिकॉज हम नो इंस्टाग्राम, मतलब हम कोई कुछ यूज़ ही नहीं कर रहे थे, कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे थे, कहने का मतलब ये है। और फिर हाथ में प्लास्टर लगा हुआ है, तो फिर वैसे मेरे लेफ्ट हैंड में प्लास्टर लगा हुआ है, एंड राइट हैंड में यूज़ कर तो रही हूँ, बट पेन मुझे बहुत है, जस्ट बिकॉज मुझे यहाँ चोट आई है, इस एरिया में मुझे बहुत चोट आई है, मेरे को पूरे बॉडी में काफ़ी गुम चोट आई है, पवन को आई है काफ़ी गुम चोट। सो हम लोग अभी व्लॉग्स बनाने के लिए भी प्रिपेयर नहीं हैं, अभी कैपेबल नहीं है हम लोग। हाँ, एंड हम लोग वीडियो शूट्स वगैरह के लिए भी नहीं हैं, बट आपके लिए आगे काफ़ी वीडियोस और कंटेंट आने वाले थे, जस्ट बिकॉज करवा चौथ के लिए मैं पवन के साथ शॉपिंग पे जाने वाली थी, अष्टमी पूजन के दिन ही मैं ये सोच के गई थी। मैंने मेरे 22 ऑफ अक्टूबर जो मैंने व्लॉग शूट किया था अष्टमी पूजन का, मैंने उसमें मेंशन भी किया था ये चीज़, क्योंकि आप देखना चाहते तो मैं आपको बता रही हूँ उस चीज़ के लिए, कि मैं ये सोच के गई थी कि मैं अष्टमी पूजन खत्म होने के बाद शाम को पवन के साथ या मेरी मम्मी के साथ सूर्यनगर जाऊँगी और मैं करवा चौथ की शॉपिंग करके आऊँगी, बट वो रह गया। सो अब पता नहीं आगे सब चीज़ें कैसे मैनेज होगी, कैसे नहीं होगी, पवन करेंगे या मेरी मम्मी करेगी जाके, बाकी हम किसी से उम्मीद रखते नहीं हैं, क्योंकि जो भी है मेरी मम्मी और पवन का हुई देखना पड़ेगा, शॉपिंग का, करवा चौथ का, जो भी है XYZ कोशिश करेंगे। अगर हिम्मत हुई, थोड़े हम रिकवर हुए तो हम ब्लॉग बनाएंगे, अदरवाइज़ हम ब्लॉग नहीं बना पाए तो प्लीज़ आप उस चीज़ को माइंड मत कीजिएगा, और आप ये मत सोचिएगा कि हाँ कुछ दिन वीडियो बनाए और आप वीडियोस नहीं आ रही है। हम बहुत ज़्यादा इंजर्ड है, हमें पता है हमें कितनी चोट लगी है, बट स्टिल हमने आज 2 दिन बाद फ़ोन उठाया ना, तो हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं, हम आपको पहले इन्फॉर्म करें। तो बस गाइस वीडियोस का मोटिव यही था कि आप लोगों को हम अपनी कंडीशन आप लोगों को बता पाएँ। कभी आप लोग सोचे कि वीडियोस वगैरह क्यों नहीं आ रही, तो गाइस वीडियो और कुछ दिन नहीं आएगी, तो वो इस वजह से नहीं आएगी। वी आर प्रॉमिस यू कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग वीडियोस बनाएं, हम ब्लॉग्स ज़्यादा नहीं कुछ तो हम एटलीस्ट हमारे फेस्टिवल्स का ब्लॉग छोटा मोटा शूट करने की कोशिश करेंगे। हम दोनों में से जो भी सबसे पहले रिकवर होगा तो हम पहला प्रेफरेंस यही करेंगे कि हम वीडियोस बनाएं, ब्लॉग वगैरह शूट करें। सो ये सब हम
देखते हैं, बाकी आपको मिल ही जाएगी बाकी सारी अपडेट की हाँ करवा चौथ कैसे चलेगी। करवा चौथ के लिए हम लोग शॉपिंग को जाते हैं कि नहीं जाते, मतलब मैं तो नहीं जा पाऊंगी, जो भी है पवन और मेरी मम्मी को ही मे भी शायद सब कुछ ये करना पड़ेगा जैसे कि मैंने आपको बताया। तो जैसा भी रहेगा आगे अगर ब्लॉग आएगा, ब्लॉग बना तो ज़रूर आएगा, आपको धीरे धीरे सारी अपडेट्स मिलती रहेगी। सो गाइस तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, हम तो फ़िलहाल तो ठीक नहीं है, लेकिन आप लोग ठीक रहो। तो इस ब्लॉग का यहीं पे एंड गाइज ऑल्सो वन मोर थिंग कि अगर आपको कभी भी कोई एक्सीडेंटल केस दिखता है आपके सामने हुआ है तो प्लीज़ आप उसकी हेल्प ज़रूर कीजिए। ये नहीं कि हमारे साथ हुआ है हमें किसी ने हेल्प नहीं करी, बट ऐसा नेचर हमेशा रखना चाहिए, एटलीस्ट इंसानियत ज़रूर हर किसी को दिखानी चाहिए। हमारे सामने कितनी बार ऐसा हुआ है, मतलब कि एक्सीडेंट हुए हैं हमारे सामने, कोई लोग इंजर्ड हो रखे हैं और हम अगर वहाँ से निकल रहे तो पवन खुद गाड़ी रोक कर उनकी जाके हेल्प करके आते थे। लेकिन हमारे साथ नहीं करी, चलो ठीक है हमारे साथ किसी ने नहीं करी, बट कोई बात नहीं। अगर आपके सामने किसी का भी एक्सीडेंट होता है छोटा मोटा कुछ भी होता है तो आप लोग प्लीज उनकी हेल्प कीजिए, इंसानियत समझ के हेल्प कर लीजिए। ये मत सोचना कि भाई उल्टा मेरे ऊपर केस हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, उनकी हेल्प आप लोग जरूर कीजिएगा प्लीज। मतलब हम लोग ऑलमोस्ट मरते मरते बचे हैं, यही था मतलब। एंड मतलब मेरा ऐसा सोचना है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जो हम लोगों से बहुत चिढ़ते हैं, बहुत उनकी निगाहें हमको लेके अच्छी नहीं है। आई होप वो लोग वीडियो भी देख रहे होंगे। सो मेरा उनको कहना यही है कि आप लोगों की नज़रों की वजह से हम लोगों की चोट लग गई है, ठीक है, लेकिन आप किसी को इतना भी गलत नज़रों से मत देखो कि कोई मरने की पोजीशन तक चले जाए, मतलब मरने की कंडीशन तक चले जाए। आप इतना भी किसी को बुरी नज़र से मत देखो, आपको भी भगवान को मुंह दिखाना है जाके। सो बस आपसे यही है हमारा कंसर्न कि आपको कभी भी कोई ऐसा मिले तो प्लीज़ आप ज़रूर हेल्प करना। हम आगे करेंगे, ज़रूर करेंगे हम आगे, ये नहीं कि हमारे साथ किसी ने हेल्प नहीं करी तो हम नहीं करेंगे आगे, हम आगे भी करेंगे। बाकी जो भी हमारी स्कूटी में नुकसान हुआ है, आईफोन में नुकसान हुआ है, पवन का फ़ोन टूट गया है, अब वो धीरे धीरे करना पड़ेगा रिकवर, धीरे धीरे वो सब रिकवर करेंगे। बस गाइस वीडियो का मोटिव यही था, बस आपको इन्फॉर्म करना थी हमारी कंडीशन। वीडियोज़ कुछ दिन और नहीं आएंगी, बाकी उसके बाद रेगुलर वीडियोज़ आएंगी, और इस वीडियो को भी पूरा देखना ताकि आपको पूरी स्टोरी पता चल सके। टिल देन अपना ध्यान रखें, हम तो ठीक नहीं है, आप लोग अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में जब हम रिकवर होते हैं।